दोस्तों, अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी एक सपना जिंदा है। शायद तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, या फिर जिंदगी से लड़ते लड़ते खुद को खो चुके हो। लेकिन आज से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ शब्द नहीं होंगे। यहां तुम्हें मिलेंगे वो अध्याय जो तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हारी आग फिर से जला देंगे। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 27 तक। हर अध्याय तुम्हें जिंदगी का एक नया सच सिखाएगा। कहीं मेहनत की आग होगी, कहीं अकेलेपन की ताकत, कहीं डिसिप्लिन की शक्ति, तो कहीं डर को हराने का साहस। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इन अध्यायों में से कोई एक अध्याय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हार मानने वाले नहीं, खुद को बदलने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1, शुरुआत। सपने देखने की हिम्मत। दोस्तों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू होता है। जब इंसान पहली बार अपने अंदर से आवाज सुनता है कि मुझे कुछ अलग करना है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को जिंदा रखना आसान नहीं होता। दुनिया अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो सामान्य से अलग सोचते हैं, फिर भी इतिहास उन्हीं लोगों का नाम याद रखता है जिन्होंने अपनी सोच को दुनिया की राय से बड़ा रखा। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, तो ये कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। कई बार सबसे साधारण दिखने वाले लोग सबसे असाधारण भविष्य बनाते हैं। सपना बड़ा हो तो डर भी बड़ा लगता है, लेकिन डर का होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब डर तुम्हें चलने से रोक दे। बहादुर इंसान वही नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वो होता है जो डर के बावजूद चलता रहता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर सपना छोटा है तो मेहनत भी छोटी होगी। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। इसलिए अपने भीतर से ये फैसला करो कि तुम्हें साधारण जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें एक मीनिंगफुल और पावरफुल लाइफ चाहिए। इस सोच को अपने जीवन पर लागू करो। रोज की आदतों में जो बदलाव आज छोटा लगता है, वही आगे चलकर बड़ा परिणाम देता है। इसीलिए छोटे कदमों को हल्के में मत लो। जब तुम लगातार सही कदम उठाते हो, तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती है। तुम्हारे जीवन की कहानी कोई और नहीं लिखेगा, उसके लेखक तुम खुद हो। अध्याय 2, अकेलेपन की ताकत। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। उस समय बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। लेकिन अकेलापन सजा नहीं होता। कई बार अकेलापन प्रशिक्षण होता है। ये वो समय होता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज साफ सुन पाता है, शोर कम हो जाता है और सच्चाई ज्यादा तेज सुनाई देती है। अकेले चलने वाले लोग टूटते नहीं, वे निखरते हैं। वे अपनी सोच को मजबूत करते हैं, अपने लक्ष्य को साफ करते हैं, और फिर उसी एकाकी सफर से अपनी पहचान बनाते हैं। अगर आज तुम्हारे पास तालियां नहीं है, तो चिंता मत करो। तालियां हमेशा सही समय पर नहीं बजती। कई बार मेहनत का असली रिवॉर्ड बहुत बाद में मिलता है। आज जो खामोशी है, वही कल तुम्हारी ऊंचाई की गूंज बन सकती है। लोग तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। इसलिए अकेलेपन से भागो मत, उसे शक्ति में बदलो। अध्याय 3, मेहनत की आग। संघर्ष के बिना सफलता सिर्फ एक सपना है। मेहनत वो ईंधन है जो सपनों को हकीकत की दिशा में धकेलता है। अगर मेहनत सच्ची हो तो देर भले लगे, लेकिन परिणाम कभी न कभी जरूर आता है। बहुत लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी आग ठंडी पड़ जाती है। असली खिलाड़ी वही है जो इंथुजियाज्म के बाद डिसिप्लिन को अपनाता है, क्योंकि उत्साह क्षणिक होता है, लेकिन अनुशासन लंबी दौड़ की ताकत है। रोज थोड़ा और बेहतर बनो। हर दिन अपने पिछले दिन से एक कदम आगे निकलो। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। कोई भी महान इंसान अचानक महान नहीं हुआ। उसने रोज खुद को साधा, रोज खुद को ढाला और रोज अपने आराम को चुनौती दी।
काम छोटा हो या बड़ा, उसकी नियमितता ही उसकी शक्ति है। रोजाना मेहनत का असर तुरंत दिखे या ना दिखे, पर वो चुपचाप भविष्य बनाती रहती है। जो लोग आज पसीना बहाते हैं वही कल सम्मान पाते हैं। याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही तुम्हें उसका फल आज न मिले, वो कहीं न कहीं तुम्हारे कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी को मजबूत कर रही होती है। अध्याय 4, असफलता हार नहीं, प्रशिक्षण। फेलियर से डरना बंद करो। असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी टाइम नहीं आया है या तरीका और बेहतर होना बाकी है। हर असफलता एक टीचर है। वो बताती है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा कदम गलत था और अगली बार क्या सुधारना है। जो लोग फेलियर से सीखते हैं वे बार बार गिरकर भी मजबूत होते जाते हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतनी बार गिराती है कि तुम खुद पर शक करने लगते हो। ऐसे समय में याद रखना, गिरना अंत नहीं है, उठना ही इंसान को नया बनाता है। एक बच्चा चलना तब सीखता है जब वो बार बार गिरता है। अगर वो हर गिरने के बाद हमेशा बैठ जाए तो वो कभी नहीं चल पाएगा। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जितनी बार गिरोगे उतनी बार अनुभव बढ़ेगा। सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो परफेक्ट है। सफलता उन लोगों को चुनती है जो इम्परफेक्ट होते हुए भी लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। अध्याय 5, डिसिप्लिन, सफलता का असली हथियार। अगर दुनिया में किसी एक चीज से जिंदगी सबसे ज्यादा बदली जा सकती है तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जो करना चाहिए वो करना, भले ही मन न कर रहा हो। अधिकांश लोग मोटिव होकर शुरू करते हैं लेकिन डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन आ जा सकती है लेकिन डिसिप्लिन रोज काम आती है। यही कारण है कि सफल लोग केवल भावनाओं पर नहीं, आदतों पर जीते हैं। सुबह उठना, समय पर काम करना, फोन का कम इस्तेमाल, काम को टालने की आदत छोड़ना और लक्ष्य के साथ जुड़े रहना, ये सब डिसिप्लिन के छोटे छोटे रूप हैं। यही छोटे रूप मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। अगर तुम्हें आज कुछ नहीं करने का मन है तब भी कुछ करो। अगर थकान है तब भी थोड़ा आगे बढ़ो। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। जिन लोगों की जिंदगी बिखरती है उनकी एक बड़ी समस्या ये होती है कि वे खुद पर नियंत्रण खो देते हैं, और जिनकी जिंदगी चमकती है उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ कंट्रोल। अध्याय 6, समय की कीमत। समय लौटकर नहीं आता। जो पल आज है वे कल सिर्फ याद बन जाएंगे, और यादें कभी भविष्य नहीं बनाती। भविष्य मेहनत से बनता है, समय के सम्मान से बनता है। अगर आज समय को व्यर्थ किया तो कल पछतावा होगा, लेकिन अगर आज का एक एक घंटा सही दिशा में लगाया तो आने वाला कल मजबूत होगा। दुनिया में सबसे गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि वो है जो समय की कीमत नहीं समझता। क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बर्बाद हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपने दिन का मालिक बनो, अपनी सुबह को मजबूत बनाओ, अपने रात के निर्णय साफ रखो। जब समय पर नियंत्रण आता है तब जीवन पर नियंत्रण आने लगता है। जो लोग समय का आदर करते हैं इतिहास अक्सर उन्हीं का नाम याद रखता है। अध्याय 7, दर्द जो पहचान बनता है। दर्द से भागने की कोशिश मत करो। हर दर्द बुरा नहीं होता। कुछ दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आते हैं। जब कोई इंसान लंबे समय तक मुश्किलों में रहता है तो उसका भीतर का स्वभाव बदल जाता है। वो कम बोलना सीखता है, ज्यादा समझना सीखता है और बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीखता है। यही मैच्योरिटी है। कभी कभी जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है, और बाद में वही दर्द तुम्हारी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा बन जाता है। दर्द के समय में ही सच्ची पर्सनैलिटी बनती है। खुशी हर किसी को सुंदर बना देती है, लेकिन संघर्ष इंसान को गहरा बनाता है। अगर आज तुम दर्द में हो तो याद रखो, ये तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी तैयारी है। अध्याय 8, बहाने बनाम जिम्मेदारी। बहाने बहुत आसान होते हैं, जिम्मेदारी कठिन होती है, लेकिन जिंदगी बहाने सुनकर नहीं बदलती, जिम्मेदारी लेने से बदलती है। लोग कहते हैं समय नहीं है, संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है,
माहौल अच्छा नहीं है। ये सब सच भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहानों के बजाय समाधान ढूंढते हैं। जिंदगी हमेशा परफेक्ट कंडीशंस नहीं देती। अगर तुम परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करोगे तो पूरी उम्र इंतजार ही करते रह जाओगे। काम तब शुरू होता है जब तुम असुविधा में भी शुरुआत करते हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी सोच सुधारना और हर दिन अपना वर्जन बेटर बनाना। याद रखो, बहाने तुम्हें मोमेंटली आराम देंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें परमानेंटली आगे ले जाएगी। अध्याय 9, आत्मविश्वास की रोशनी। आत्मविश्वास कोई शोर नहीं है, ये भीतर की शांत लेकिन मजबूत आवाज है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब असंभव भी धीरे धीरे पॉसिबल लगने लगता है। दुनिया की अप्रूवल जरूरी नहीं है। सबसे पहले अपनी खुद की अप्रूवल हासिल करो। यदि तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? असली कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं आता, वो प्रेपरेशन से आता है, डिसिप्लिन से आता है और बार बार खुद को साबित करने से आता है। आज खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कल तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत न पड़े। अध्याय 10, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत सी जिंदगियों को रोक देता है। लेकिन सुनो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम चलोगे तो भी बोलेंगे, अगर रुकोगे तो भी बोलेंगे। इसलिए बोलने दो। दूसरों की राय के हिसाब से जीना, अपनी जिंदगी किसी और को सौंप देना है। और जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों को दे देता है, वो अपनी मंजिल खो बैठता है। अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे सपनों से बड़े लोगों को खुश करने के लिए हैं, तो तुम अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। अध्याय 11, छोटी आदतें, बड़ा भविष्य। दुनिया बड़ी छलांगों को याद रखती है, लेकिन छलांगों के पीछे की छोटी आदतों को नहीं भूलना चाहिए। बड़ा भविष्य छोटे कामों से बनता है। पानी की एक एक बूंद भी पत्थर पर निशान छोड़ देती है। उसी तरह एक एक अच्छी आदत मिलकर तुम्हारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। रोज किताब पढ़ना, रोज सीखना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज अपनी भाषा और सोच को बेहतर बनाना, ये छोटे काम बहुत बड़े परिणाम देते हैं। जो लोग डेली प्रैक्टिस को हल्के में लेते हैं, वे लॉन्ग टर्म सक्सेस को समझ नहीं पाते। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम नहीं करना, बस हर दिन सही दिशा में कदम रखना है। अध्याय 12, अकेलेपन से सफलता तक। सफलता की राह अक्सर अकेली होती है। ये रास्ता भीड़ पसंद नहीं करता। शुरुआत में शायद तुम्हें कोई समझे नहीं, लेकिन ये असामान्य नहीं है। हर ओरिजिनल आइडिया को पहले अजीब माना गया था। अकेले चलते समय तुम अपने भीतर की ताकत पहचानते हो। तुम सीखते हो कि तुम्हें हर बार दूसरों से सहारा नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अकेले भी आगे बढ़ सकता है, वही किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। सफलता अक्सर उस इंसान को मिलती है जो अकेलेपन में भी अपना फोकस नहीं खोता। अध्याय 13, रोज उठो, रोज बढ़ो। हर दिन एक नया मौका है। चाहे पिछला दिन खराब गया हो, आज फिर से शुरुआत कर सकते हो। पिछली गलतियों को बोझ मत बनाओ, उन्हें सीख बनाओ। अगर कल हार गए थे तो आज और मजबूत होकर उठो। अगर आज भी मन भारी है, फिर भी कम से कम एक काम ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। कभी कभी एक छोटा सा कदम ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अध्याय 14, जीत का मनोविज्ञान। जीत पहले दिमाग में शुरू होती है। जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है, वो अपनी लाइफ को जीतने के करीब पहुंच जाता है। अगर तुम्हारा इनर डायलॉग कमजोर है, तो बाहरी दुनिया तुम्हें आसानी से गिरा देगी। इसलिए खुद से बात करते समय सकारात्मक और सच्चे रहो। अपने अंदर का क्रिटिक कम करो और कोच बढ़ाओ। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। सक्सेस कोई एक इवेंट नहीं, ये एक माइंडसेट है। जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो, धीरे धीरे वैसा ही बन जाते हो। अध्याय 15, रिश्ते, समर्थन और सच्चाई। जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग सीख देते हैं और कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। हर किसी से उम्मीद मत रखो। अपनी उम्मीदों को मजबूत बनाओ और अपने काम को इतना अच्छा करो कि लोग
तुम्हें स्वतः पहचाने। सच्चा समर्थन अक्सर कम लोगों से मिलता है, लेकिन वही कम लोग बहुत कीमती होते हैं। अगर तुम्हें कोई समझ नहीं रहा तो भी चिंता मत करो। खुद को समझना सबसे पहले जरूरी है। अपनी पीस और ग्रोथ को उन रिश्तों पर मत गंवाओ जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। अध्याय 16, चरित्र का निर्माण। चरित्र वही है जो कोई नहीं देख रहा तब भी तुम क्या करते हो। इंसान का मूल्य उसकी बातों से नहीं, उसके व्यवहार और कंसिस्टेंसी से तय होता है। अगर तुम छोटे कामों में ईमानदार हो तो बड़े काम अपने आप भरोसा करते हैं। कैरेक्टर बनाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हर मुश्किल में तुम्हें बचाता है। याद रखो, पैसा खो सकता है, समय खो सकता है, लेकिन मजबूत कैरेक्टर तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। अध्याय 17, साहस का अभ्यास। साहस कोई जन्मजात जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। जितना तुम डर के सामने खड़े होते हो उतना साहस बढ़ता है। छोटे छोटे डर पर जीत बड़े डर पर जीत की तैयारी होती है। अगर तुम्हें बोलने में डर लगता है, शुरुआत बोलने से करो। अगर काम शुरू करने में डर लगता है तो पहले 5 मिनट से शुरू करो। साहस हमेशा बड़े कदम से नहीं आता, कई बार वो छोटे कदमों के पीछे छुपा होता है। अध्याय 18, सम्मान की तलाश नहीं, निर्माण। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब तुम्हारा काम साफ होगा, तुम्हारा रवैया संतुलित होगा और तुम्हारी मेहनत मजबूत होगी, तब सम्मान खुद आएगा। दूसरों से वैलिडेशन लेने की आदत छोड़ो। अपने काम को इतना अच्छा करो कि वो खुद बोलने लगे। अध्याय 19, लंबी दौर की समझ। आज की दुनिया तेजी से परिणाम चाहती है, लेकिन जिंदगी अक्सर धीमी तैयारी मांगती है। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं वे लॉन्ग टर्म सक्सेस खो देते हैं। लंबी दौर में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस सबसे बड़े हथियार होते हैं। जल्दी थकने वालों के लिए रास्ता छोटा होता है और टिकने वालों के लिए मंजिल बड़ी। कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। आलस, डर, ईर्ष्या, तुलना और टाल-मटोल। अगर तुम इन पर नियंत्रण पा लेते हो तो आधी लड़ाई जीत चुके होते हो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा चुराती है, टाल-मटोल तुम्हारे अवसर को खा जाती है, आलस सपनों को धीरे धीरे मरने देता है। इसलिए इन शत्रुओं को पहचानना और हराना बहुत जरूरी है। अध्याय 20, सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत जीवन का एक ऐसा पहलू है जो इंसान की दिशा बदल सकता है। जब तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों को समझते हो तब तुम अपने भविष्य को भी समझने लगते हो। रोज जो चीजें तुम देखते, सुनते और करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर में उतरती है। इसलिए अपने इनपुट को साफ और मजबूत रखो। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम औसत बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें बहुत कुछ करने की क्षमता है, बस उसे बार बार अभ्यास की जरूरत है। कभी ये मत सोचो कि एक दिन में सब बदल जाएगा। असली बदलाव समय लेता है, लेकिन वही सबसे टिकाऊ होता है। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रखो कि हर सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि आज क्या करना है और क्यों करना है। जब दिशा सही होती है तो गति धीरे हो या तेज मंजिल की ओर ही ले जाती है। याद रखो, मेहनत दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही। बहुत सी चीजें जमीन के नीचे तैयार होती है, फिर एक दिन अचानक ऊपर दिखाई देती है। तुम्हारी ग्रोथ भी ऐसी ही है। अध्याय 21, अंतिम प्रेरणा। अगर अभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराओ मत। अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। आज से ये मान लो कि तुम रुकोगे नहीं, तुम बहाने नहीं बनाओगे। तुम हर दिन थोड़ा और मजबूत बनोगे और जब सफलता मिलेगी तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिन दिन जरूरी था। इसलिए उठो, चलो और अपने सपनों को अपनी आदतों से सच करो। अध्याय 22, सोच की सीमा। कई बार हमारी असली सीमा बाहरी दुनिया नहीं, हमारी अपनी सोच होती है। जिस दिन इंसान सोचने का तरीका बदल देता है उसी दिन उसकी दिशा बदलने लगती है। अगर तुम अपने बारे में कम सोचोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम ही समझेगी।
इसलिए बड़े सपने देखने से पहले खुद को बड़ा मानना सीखो। सोच की ऊंचाई ही संघर्ष की सहनशीलता बढ़ाती है। जो व्यक्ति अपने आप को सीमित करता है वो अपनी क्षमता को भी सीमित कर देता है। अपने विचारों को रोज साफ करो। नकारात्मकता, डर और आलस को धीरे धीरे हटाओ। उनकी जगह डिसिप्लिन, क्लैरिटी और करेज रखो। अध्याय 23, नियमितता की शक्ति। एक दिन की मेहनत असर कम दिखा सकती है, लेकिन एक साल की नियमितता अद्भुत परिणाम देती है। जो लोग बार बार शुरू करते हैं लेकिन टिकते नहीं, वे आगे नहीं बढ़ते। सफल लोग बार बार चलते नहीं, वे लगातार चलते रहते हैं। अगर रोज आधा घंटा भी अपनी स्किल पर काम करोगे तो एक साल में तुम किसी नए स्तर पर होंगे। नियमितता दिखने में साधारण लगती है, लेकिन यही साधारण चीजें असाधारण जिंदगी बनाती है। अध्याय 24, दुनिया से अलग सोच। हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी मोड़ पर अलग सोचा। उसने भीड़ की राय से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाई। अगर सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि वही सही दिशा हो। कभी कभी सही रास्ता अकेला होता है। अलग सोचना मुश्किल है, क्योंकि अलग सोचने पर आलोचना मिलती है, लेकिन आलोचना वही लोग करते हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते। तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही तुम्हारी ताकत है, उसे खोना मत। अध्याय 25, रात की मेहनत। बहुत से सपने दिन के शोर में नहीं, रात की खामोशी में पूरे होते हैं। जब दुनिया सोती है तब कुछ लोग भविष्य बना रहे होते हैं। वही लोग बाद में दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। रात का समय सेल्फ रिव्यू का समय होता है। आज क्या किया, क्या नहीं किया और कल क्या बेहतर करना है, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर तुम रात को योजना बनाते हो और सुबह उसे लागू करते हो तो तुम्हारी गति दोहरी हो जाती है। अध्याय 26, आदतों का साम्राज्य। इंसान को अक्सर उसका बड़ा फैसला नहीं, उसकी छोटी आदतें बनाती है या बिगाड़ती है। हर दिन की शुरुआत क्या देख कर होती है, क्या सुनकर होती है और क्या सोच कर होती है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आदतें मजबूत होंगी तो मन भले डगमगाए, सिस्टम तुम्हें गिरने नहीं देगा। अच्छी आदतें तुम्हारी इनविजिबल आर्मोर है। अध्याय 27, सच्ची शांति। शांति सिर्फ बाहर के शोर के खत्म होने से नहीं आती, ये अंदर के संघर्ष को समझने और संभालने से आती है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो तब मन हल्का होता है। सच्ची शांति आलस से नहीं, उद्देश्य से आती है। जिसे अपने रास्ते की स्पष्टता मिल जाती है उसे हर जगह बेचैनी नहीं सताती। अंतिम जोर। जिंदगी का सबसे सुंदर सच ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना मुश्किलें, न कमजोरी, न निराशा। जो आज कठिन है वो कल कहानी बन सकता है। इसलिए कठिन दिनों से घबराओ मत, उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो। जिस दिन तुम कठिनाई को सजा नहीं बल्कि ट्रेनिंग समझने लगोगे, उस दिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और नजरिया बदलते ही जीवन बदलने लगता है। याद रखो, बड़े सपने सिर्फ इच्छा नहीं मांगते, वे प्रतिबद्धता मांगते हैं। वे समय मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं और निरंतरता मांगते हैं। अगर तुम हर दिन अपने सपने को थोड़ा और फीड करते हो तो वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। इसलिए आज की मेहनत को छोटा मत समझो। एक ईंट भी दीवार का हिस्सा होती है और एक कदम भी यात्रा का हिस्सा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिलीव एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जीवन को नए नजरिए से देखो। जो चीज आज तुम्हें छोटी लगती है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा करो कि तुम अपने लक्ष्य को हल्के में नहीं लोगे, अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे और अपने मन को हर बार बहाने के हवाले नहीं करोगे। जब तुम अपने प्रॉमिसेस को गंभीरता से निभाते हो तब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है और पहचान बदलते ही दुनिया तुम्हें नए रूप में देखती है। यही ग्रोथ है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है और यही वो रास्ता है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। आज से ये तय करो कि तुम अपने भविष्य को हल्के में नहीं लोगे। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर शाम एक समीक्षा है और हर रात एक तैयारी है। यही क्रम अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य है। बस रुकना मत, आगे बढ़ो, सीखो
और अपनी मंजिल पर विश्वास रखो।